नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राजपुरा क्लासेज में। तो दोस्तों, पिछले कुछ समय से क्लासेज डलने में विलंब हो रहा था, लेकिन एक नई शुरुआत के साथ एक बार फिर से चलिए दोस्तों करते हैं शुरुआत। जुलाई माह का जितना भी अपना करंट है, उन्हीं अपनी थीम्स के ऊपर अपन काम कर रहे हैं दोस्तों। राजस्थान थीम आधारित अपनी पहली क्लास आज चलने जा रही है और इस पहली क्लास के अंदर जुलाई मंथ का जितना भी राजस्थान से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का जो मैटर है, जो आने वाली परीक्षाओं के अंदर अपने लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, उन सब के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। और बारी बारी से दोस्तों अपन अलग अलग थीम के ऊपर इन प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। आज की क्लास अपनी राजस्थान थीम आधारित है और इसके कुछ ऐसे प्रश्न जो आगामी परीक्षाएं हैं उनके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं दोस्तों। पिछली जो अपनी क्लासें रही हैं उनके प्रश्न भी आपको पिछली परीक्षाओं के अंदर देखने को मिले हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि जो आगे की अपनी क्लासें आने जा रही हैं उन सभी क्लासों के जो प्रश्न है वो आपको आने वाली भर्ती परीक्षाओं के अंदर जरूर नजर आएंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास की अपन शुरुआत करते हैं। देखिए, राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल। देखिए, एक ऐसा प्रश्न जो राजस्थान की करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला दोस्तों। राजस्थान का पहला, सबसे बड़ी बात है, पहला बालिका सैनिक स्कूल कहां पे स्थापित किया जा रहा है, किया जाएगा, वो है आपका जयमलसर बीकानेर। ये ध्यान रखने की बात है दोस्तों। राजस्थान का पहला बालिका, बॉयज का नहीं है, किसका है, बालिका का है, सैनिक स्कूल है और ये कहां पर, जयमलसर बीकानेर के अंदर। और ये जरूर ध्यान रखिएगा, आवासीय है। कैसा है दोस्तों, आवासीय, यानी बच्चियों के हॉस्टल की सुविधा रहेगी इसके अंदर और अपनी पढ़ाई को यहां पर वो निरंतर जारी रख सकेंगी। आगे देखिए, इसकी लागत है 108 करोड़ रुपए, यानी कितने पैसे इसके अंदर लगेंगे दोस्तों, 108 करोड़ रुपए की इसकी लागत रहने वाली है। और भामाशाह है पूनम चंद राठी। देखिए दोस्तों, राजस्थान के अंदर जब भामाशाह शब्द आता है तो अपने आप में एक विस्तृत इतिहास अपने जहन में आ जाता है। तो दोस्तों, भामाशाह जो इस विद्यालय के लिए, बालिका सैनिक स्कूल के लिए है, वो कौन है, पूनम चंद राठी जी हैं। अगर इनकी अपन बात करें तो ये मूलतः बीकानेर से है। मूलतः कहां से है, बीकानेर से है और वर्तमान के अंदर कोलकाता के अंदर जो है उद्योगपति या जो इनका कारोबार है उनको संभालते हैं और कोलकाता के अंदर वर्तमान में जुड़े हुए हैं ये। और इन्होंने अपने माता पिता की स्मृति के अंदर 108 करोड़ रुपए की भूमि और भवन जो है राजस्थान सरकार को दान में दिया है। ध्यान रखिएगा, 11 जुलाई को दोस्तों इन्होंने राजस्थान के शिक्षा मंत्री जो आपके हैं उनको इसका दान पत्र भेंट किया है। और आपकी जो ये राजस्थान का जो ये पहला बालिका जो आवासीय सैनिक स्कूल है, ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ का जो सैनिक स्कूल है उसकी तर्ज पर काम करेगा। ध्यान रखिएगा, कौन से सैनिक स्कूल, चित्तौड़गढ़ के, और भारत सरकार की योजना के अनुसार इसका काम होगा। दोनों चीजें ध्यान रखना, एक तो चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल मॉडल पर इसका काम होगा और भारत सरकार की योजना के तहत इसका काम चलेगा। तो ये अपने आप में एक अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए, राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक, राजस्थान के अभी हाल ही में जो नए पुलिस महानिदेशक बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं, राजीव कुमार शर्मा। इनका ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 1990 के जो भारतीय पुलिस सेवा है उसके जो ये अधिकारी रहे हैं और अभी हाल ही में राजस्थान के जो कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक थे रवि प्रकाश, इनकी इन्होंने जगह ली है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान के हाल ही में जो नए पुलिस महानिदेशक बने हैं राजीव कुमार शर्मा, इन्होंने किनकी जगह ली है। तो ये ध्यान रखिएगा, रवि प्रकाश जो थे ये आपके कार्यवाहक, आपके राजस्थान के पुलिस महानिदेशक थे। इनके रिटायरमेंट के बाद में हाल ही में राजीव कुमार शर्मा को इनका पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। आगे देखिए दोस्तों, भारत का पहला वाइल्ड लाइफ ओवरपास, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान की दृष्टि से भी, इंडिया की दृष्टि से भी, दोनों ही दृष्टिकोण से अपने लिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे, भारत का पहला वाइल्ड लाइफ, देखिए वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या दोस्तों, जो जंगली जानवर हैं, जीव जंतु हैं, जो जंगल में विचरण करते हैं, प्रकृति के अंदर रहते हैं, उनके लिए ओवरपास, ऐसा पहला केस है जो जंगली जानवरों के लिए दोस्तों ओवरपास का निर्माण किया गया है।
और ये कहां पे किया गया है, कहां पे किया जा रहा है, रणथंभौर सवाई माधोपुर। सबने सुना है रणथंभौर, जो किला भी रहा है, अपने एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल भी है, धार्मिक स्थल भी है, भगवान त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। और ये सवाई माधोपुर के अंदर इसके आसपास के एरिया में कौन से एक्सप्रेस वे पर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। ये भारत सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजना है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, जो दिल्ली को सीधा मुंबई से जोड़ने का काम कर रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या है, देखिए आपका पहला वाइल्ड लाइफ ओवरपास जो बनाया गया वो कौन से एक्सप्रेस वे के ऊपर बनाया गया है, प्रश्न ये भी बन सकता है। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के ऊपर कौन से स्थान पर बनाया गया है, तो रणथंभौर सवाई माधोपुर में। इसका उद्देश्य क्या है, जो आपका ये वाइल्ड लाइफ ओवरपास बनाया जा रहा है, रीजन क्या है इसको बनाने का, तो देखिए दोस्तों, बाघ, भालू और तेंदुए जैसे जंगली जानवरों को सुरक्षित रूप से एक्सप्रेस वे पार करवाना। देखिए दोस्तों, जो आपका रणथंभौर एरिया है उसके आसपास का जो जंगली क्षेत्र है, वहां से जो आपका ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे निकल रहा है, तो यहां पर जो जंगली जानवर हैं वो जंगल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सके, उसके लिए इसका निर्माण किया जा रहा है, इसका उद्देश्य। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपका ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, ठीक है, ये आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, इधर की साइड में जंगल है, इधर की साइड में जंगल है, तो इसके ऊपर से, यानी इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के ऊपर से जो है दोस्तों, दोनों जंगलों को जोड़ा जाएगा। ये हाईवे नीचे से निकल जाएगा और इसके ऊपर से आपका ये ओवरपास बनेगा, ताकि इधर के जो जंगली जानवर हैं वो इस ओवरपास के से, मतलब जो इधर के जंगल में आ सके और इधर वाले जानवर आपस में जंगल में आ जा सके। इसके लिए हाईवे के ऊपर से ओवरपास निकाला गया है। तो ये ऐसा पहला काम है पूरे भारत के अंदर, पहला ऐसा प्रोजेक्ट है। तो अपने आप पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, किसका सहयोग रहेगा इसमें, भारतीय पुरातत्व संरक्षण संस्थान और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, यानी जो भारतीय पुरातत्व संस्थान है और भारत का वन और पर्यावरण मंत्रालय है, इसके सहयोग से दोस्तों आपका ये वाइल्ड लाइफ ओवरपास बनाया जाएगा और रणथंभौर सवाई माधोपुर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। ठीक है, आगे देखिए, पीसी महाल नौवीं सांख्यिकी पुरस्कार 2025 वन लाइनर प्रश्न है, सीधा सा एग्जाम में उठा लेगा कि पीसी महाल नौवीं सांख्यिकी पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी आपके जयपुर जिले के जिला कलेक्टर है, इनको ये 2025 का सांख्यिकी पुरस्कार प्रदान किया गया है। कहां के, जयपुर जिले के। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे का प्रश्न है ऑपरेशन हेलीबोर्न 2025, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारी परीक्षाओं के अंदर भारतीय सेना से जुड़े हुए जो ऑपरेशन है, युद्धाभ्यास है, उनके प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो उस लिहाज से ये प्रश्न अपने लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। ऑपरेशन हेलीबोर्न 2025 है, कहां पे आयोजित हुआ है दोस्तों, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर। सीधा सा पूछ सकता है पोखरण, सीधा सा आ सकता है जैसलमेर, और अगर पूरा पूछे तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर कौन सा, ऑपरेशन हेलीबोर्न। कमांड, अगर अपन भारतीय सेना की जो है कमांड की बात करें तो दक्षिण कमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आजकल क्या है कि जैसे अपन ने पिछले पेपर उठा करके देखे, अभी लेटेस्ट एग्जाम हुई है फर्स्ट ग्रेड की, वहां पे जो प्रश्न एग्जामिनर ने पूछे हैं वो ऊपर ऊपर से प्रश्न नहीं पूछ करके डेप्थ के अंदर गया है। जिन बच्चों ने टेक्स्ट बुक पढ़ी है उनके लिहाज से वो पेपर एवरेज था, बाकी अपन ने जो नॉर्मल नोट्स पढ़े हैं या नॉर्मल तैयारी करी है तो उसके लिहाज से वो पेपर काफी हार्ड था। यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रश्न ये पूछ सकता है कि ऑपरेशन हेलीबोर्न के अंदर भारतीय सेना की कौन सी कमांड ने हिस्सा लिया। ठीक है, ये सबको पता रहेगा, पोखरण जैसलमेर में रहेगा, लेकिन भारतीय सेना की दक्षिणी कमांड ने इसके अंदर भाग लिया, ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है। आगे देखिए, सदा आगे परीक्षण 2025 भारतीय सेना का, पहले इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। यह आपकी थल और वायुसेना का ऑपरेशन था। देखिए दोस्तों, इसमें क्या हेलीबोर्न, हेलीबोर्न के अंदर देखिए क्या होता है कि हेलीकॉप्टर शब्द से जुड़ा हुआ है, तो भारतीय वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर है उनकी मदद से किस तरह युद्धाभ्यास के अंदर जो वास्तविक युद्ध परिस्थितियां हैं उनके अंदर सैनिकों की मदद की जा सकती है।
तो हेलीकॉप्टरों के माध्यम से सैनिकों को जो है दुर्लभ जो स्थान है, दुर्गम जो स्थान है जहां पर युद्ध छिड़ जाता है, पहाड़ी एरिया है, जंगली एरिया है, तो उस क्षेत्र के अंदर कैसे ड्रॉप कर सकते हैं, कैसे वहां से लाया जा सकता है, उसका अभ्यास ये था दोस्तों। इसके आगे देखिए सदा आगे परीक्षण। सदा आगे परीक्षण 2025 इसका आयोजन स्थल कहां रहा? वही पोखरण आपका जैसलमेर के अंदर फील्ड फायरिंग रेंज जो था, इसी के अंदर ये ऑपरेशन जो है किया गया, परीक्षण किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? स्वदेशी गोला बारूद का परीक्षण करना। यानी भारत सरकार जो है वो भारतीय सेना के लिए जो युद्ध के उपकरण है वो ज्यादातर फॉरेनर कंट्रीज से इंपोर्ट करती है दोस्तों। लेकिन अब जैसे ही जो मोदी सरकार है इन्होंने मेड इन इंडिया का जो प्रोग्राम चलाया, उसके बाद में स्वदेशी तकनीक को अपना करके जो भारतीय सेना के लिए युद्ध के जो उपकरण है वो भी भारत के अंदर विकसित किए जा रहे हैं। तो भारत का जो स्वदेशी गोला बारूद है, इस स्वदेशी गोला बारूद का परीक्षण करना सदा आगे परीक्षण का उद्देश्य था और ये पोखरण जैसलमेर के अंदर किया गया है। आगे चलिए देखिए मल्हार महोत्सव 2025 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है दोस्तों। आपको आने वाली परीक्षाओं के अंदर 100% यहां से प्रश्नों का संकलन नजर आएगा। मल्हार महोत्सव 2025 की बात करें तो इसका आयोजन स्थल कहां रहा? जेकेके जयपुर, जवाहर कला केंद्र। जेकेके का पूरा नाम क्या है दोस्तों? जवाहर कला केंद्र जयपुर, यहां पर इसका आयोजन हुआ। और मल्हार महोत्सव क्या है? एक शास्त्रीय जो है शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ एक महोत्सव है। इसके अंदर जो आपका ट्रेडिशनल जो म्यूजिक है, संगीत है, इसके अंदर जो गायन है, वादन है, नृत्य है, उसकी प्रस्तुतियां यहां पर दी जाती है। और इसका आयोजन अवधि कब रही? 2 जुलाई से 4 जुलाई 2025। सीधा सा प्रश्न आएगा, मल्हार महोत्सव 2025 का आयोजन कहां हुआ? जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर। कब हुआ? 2 जुलाई से 4 जुलाई। और इसके अंदर ये किससे जुड़ा हुआ है? शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ है। उसका जो है नृत्य है, गायन है, वादन है, वो सारी चीजों की प्रस्तुति यहां पर दी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली बाल निगम सभा। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए कि भारत की भी पहली है बाल निगम सभा। क्या है बाल निगम सभा? कहां आयोजित होगी? देखिए जयपुर के अंदर। सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर बाल निगम सभा आयोजित होगी। बाल निगम सभा के अगर उद्देश्य की बात करें क्या है तो इस पे देखिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अभी हाल ही में पिछले कुछ दिनों पहले राजस्थान के अंदर बाल विधानसभा का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर विधानसभा में विशेष सत्र चलाया गया, बच्चों को बिठाया गया और बालकों ने विधानसभा में विधायकों की जगह लेकर के एक पूरी जो प्रोसेस है उसको समझा और वो सारी तमाम चर्चाएं की जो विधायक बैठ करके वहां पर करते हैं। और ये भारत का पहला मामला था ऐसा, और राजस्थान ने उसमें ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया। और अब जो है राजस्थान ने क्या किया, राजस्थान सरकार के द्वारा जो नगर निगम हेरिटेज है उनके अंदर जो है बालकों की जो है बाल निगम सभा का आयोजन किया जाएगा। इसके अंदर जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो नगर निगम हेरिटेज में बैठेंगे और अलग अलग भूमिकाएं निभाते हुए एक शहर की जो स्वच्छता है, शहर की जो आदि आबादी की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भौतिक सुख सुविधाएं हैं, एक पूरा जो डेवलपमेंट है दोस्तों उसके ऊपर चर्चा करेंगे बच्चे। तो ये बाल निगम सभा कहलाएगी, ठीक है। और भारत की पहली बाल निगम सभा रहेगी जयपुर के अंदर और 15 अगस्त 2025 को इसका आयोजन किया जाना है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर में इसका संयुक्त तत्वावधान मतलब किसके सहयोग से ये होगा दोस्तों? तो डिजिटल बाल मेला, एक तो क्या है डिजिटल बाल मेला संस्था और एक हेरिटेज नगर निगम फ्यूचर सोसाइटी, इन दोनों के द्वारा आपके इस बाल निगम सभा का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों ये राजस्थान थीम आधारित अपनी पहली क्लास रही है। जुलाई महीने के तमाम प्रकार के जो राजस्थान से जुड़े हुए प्रश्न है वो अपनी आगामी जो है कक्षाओं के अंदर संकलित हो जाएंगे। और कुछ एक रीजन थे जिस वजह से क्लासों में डिले रहा था, कुछ टेक्निकल इश्यू, कुछ जो है अपनी जो है भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, कुछ अपनी जो है जॉब से जुड़ी हुई समस्याएं थी, तो उन सबका आप समाधान करके एक पर्टिकुलर जो है तरीके से क्लासों को अपलोड किया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल से जुड़िए,
और अपने तैयारी कर रहे दोस्तों तक वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करिए। जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपके सुझाव हैं, वो सादर आमंत्रित है। तो दोस्तों करते रहिए तैयारी। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।